अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय जिसका नाम है विषाद योग, इसके चौथे, पांचवें और छठे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर भगवत गीता के चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में दुर्योधन ऐसा क्या कहता है अपनी कूटनीति को प्रदर्शित करते हुए। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है कौन? दुर्योधन, और कहना आरंभ करता है कि अत्र सुर महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। यहाँ पर जितने भी योद्धा एकत्रित हुए हैं, सबके जो धनुष हैं, सबके जो अस्त्र हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन के जितने भी सेना है, पांडवों के आदि जितने भी हैं, उन सब की सेनाओं को देख करके दुर्योधन भयभीत है कि इनके पास तो बड़े बड़े धनुष हैं जिसको काट पाना लगभग असंभव है। और सब के सब कैसे हैं? तो भीमा अर्जुन समायुधि, सब के सब भीम और अर्जुन के समान बलशाली हैं। और इन सब के नाम एक एक करके गिनाता है, और इस क्रम से गिनाता है कि द्रोणाचार्य के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए और सही में वो दुर्योधन के तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे लगन से, मतलब कुछ पांडवों के तरफ भी हैं द्रोणाचार्य और कुछ दुर्योधन के तरफ से, क्योंकि दोनों के गुरु द्रोणाचार्य हैं और युद्ध की इच्छा उनके अंदर नहीं है। इसलिए उनके अंदर युद्ध की भावना और पांडवों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, इसलिए इन सब का नाम इस क्रम से गिनाता है। सबसे पहले कहता है कि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। सबसे पहला नाम किसका है? तो युयुधान का। युयुधान एक ऐसा व्यक्ति है जो अर्जुन से अस्त्र और शस्त्र की विद्या सीखता है। इसका नाम इसलिए आया क्योंकि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन और अर्जुन का शिष्य युयुधान है। और द्रोणाचार्य के शिष्य होने के बाद भी अर्जुन क्या कर रहा है? उनके प्रतिद्वंदी के रूप में सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन अर्जुन का जो शिष्य है वो अर्जुन के तरफ से ही युद्ध कर रहा है। और अगला नाम आता है विराटश्च। ये विराट वही हैं जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब इन्हीं के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। वे विराट पांडवों के तरफ से युद्ध करने के लिए आते हैं अपने 3 पुत्रों के सहित। उत्तर, श्वेत और शंख नामक ये तीनों पुत्र के साथ आते हैं और तीनों महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। और इसमें विराटश्च कहने का अर्थ ये भी है कि जब अज्ञातवास में अर्जुन रह रहा था, उस समय जब आक्रमण किया गया था विराट के ऊपर, उस समय अर्जुन ने ही क्या किया था? वहाँ पर मोहिनी वस्त्र छोड़ करके सबको घायल करते हुए वहाँ से गायों को छुड़ा करके ले गया था। ये याद दिलाने के लिए विराटश्च शब्द, विराटश्च का नाम बोलता है दुर्योधन। फिर आता है द्रुपदश्च। द्रुपदश्च महारथ। द्रुपद कौन है? पहले की मित्रता फिर से याद दिला रहा है। इसके पहले श्लोक में भी उसने कहा कि कौन इस व्यूह चक्र को सजाया है, व्यूह रचना को किसने सजाया है? तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। फिर से कह रहा है द्रुपदश्च महारथ। फिर द्रुपद भी कौन है?
द्रुपद भी लड़ने के लिए आए हैं किसके तरफ से? पांडवों की तरफ से। कैसे और किस लिए आए हैं? तो याद दिला रहा है ये शब्द के पीछे कि आपका और द्रुपद का पहले से क्या है? बनती नहीं। आप दोनों आपस में बैरी होने के बाद जब आपको उसने अपने राज्य से निकाल दिया था और अर्जुन को आपने कहा था कि आपको द्रुपद बंदी के रूप में चाहिए, तब अर्जुन ने द्रुपद को क्या किया था? बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने लाया था और आधा राज्य ले करके द्रोणाचार्य ने द्रुपद को मुक्त किया था। वही क्या कर रहा है? बदला लेने की भावना से आज पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा है। इसलिए कहते हैं द्रुपदश्च महारथ। ये जितने भी नाम ले रहा है यहाँ पर दुर्योधन, सब के सब महारथी हैं। कहते हैं कि एक एक रथी, एक एक महारथी किसे कहा जाता है? तो जो धनुर्वेद में, जो शस्त्र अस्त्र आदि में निपुण होते हैं और जो अकेले ही 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं, उनको महारथी कहते हैं। जो अकेले ही असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं, वे अतिरथी कहलाते हैं। फिर अगला नाम कहता है दुर्योधन धृष्टकेतु। धृष्टकेतु वो है जो श्री कृष्ण की सभा में जो गाली दिया जा रहा था शिशुपाल के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गला अपने सुदर्शन से काट दी थी। ये उसका पुत्र है जिसका नाम धृष्टकेतु है। उसके बाद भी ये क्या कर रहा है? भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और उन्हीं के साथ उनका पुत्र शिशुपाल का पुत्र युद्ध कर रहा है। फिर आता है चेकितान। चेकितान कौन है? यादव सेना है, जो चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। ये कौन है? यादवों की सेना। फिर आगे बोलता है काशीराजश्च वीर्यवान। काशीराज सूरवीर हैं तथा महारथी हैं और पांडवों की सेना में खड़े हैं। आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि ये सब कौन है? पराक्रमी हैं। ये बता भी रहा है कि कौन पराक्रमी हैं, कौन सूर हैं, कौन शक्तिशाली हैं। ये दुर्योधन क्या कर रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताने गया है। फिर आते हैं पुरंजित कुंती भोजश्च। पुरंजित और कुंती भोज ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं और पांडवों के मामा हैं। फिर आता है सैव्यश्च नरपुंगवः। सैव्य कौन है? युधिष्ठिर के ससुर का नाम है। इनकी बेटी देविका नामक पुत्री युधिष्ठिर के साथ ब्याही गई थी और ये मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सैव्यश्च नरपुंगवः। फिर आते हैं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। तो यहाँ पर कौन है? युधामन्यु पांचाल देश के महान योद्धा हैं। युधामन्यु तथा उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों के रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। फिर हैं सौभद्रा। इसलिए सौभद्रा के पुत्र कौन हैं? अभिमन्यु। उनका भी यहाँ पर नाम आता है कि अभिमन्यु भी कौन है? महारथी। और फिर आते हैं द्रौपदयाश्च। द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र का नाम यहाँ पर उल्लेख है। सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन द्रौपदी कहा। इनके पिता युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। ये जितने भी नाम ले रहा है यहाँ पर दुर्योधन, सब के सब महारथी हैं। कहते हैं कि एक एक रथी, एक एक महारथी किसे कहा जाता है? तो जो धनुर्वेद में, जो शस्त्र अस्त्र आदि में निपुण होते हैं और जो अकेले ही 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं, उनको महारथी कहते हैं। जो अकेले ही असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं, वे अतिरथी कहलाते हैं। और जो केवल एक योद्धा के साथ युद्ध करते हैं, वे योद्धा कहलाते हैं। इसलिए ये सब के सब कौन है? यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये सब के सब महारथी हैं। फिर आगे जब ये बता रहा है द्रोणाचार्य को, तो दुर्योधन के मन में ये ख्याल आ जाता है कि कहीं द्रोणाचार्य ये ना कह दे कि सबको मारना, सबसे लड़ना जितना इतना कठिन है, तो तुम उनके साथ संधि क्यों नहीं कर लेते?
इस भय से बचने के लिए तुरंत अगला श्लोक कहता है, जिसमें वे अपने सैनिकों के बारे में बताएगा कि हमारे तरफ कौन कौन योद्धा उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।